सरोवर नगरी में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीबीएस परिसर में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं संकाय अध्यक्ष के साथ आयोजित बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, नवाचार और विद्यार्थियों की कौशल विकास आदि पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं नहीं बल्कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युवाओं को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की मुख्य धुरी हैं और शिक्षकों की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करने की भी है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ के बड़ी अंजनियन गांव में आज सुबह एक घर और गौशाला में अचानक भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर का बड़ा बेटा और एक भैंस बुरी तरह झुलस गए। वहीं गौशाला में रखा सारा सामान और अनाज जलकर राख हो गया। ये दर्दनाक हादसा खटीमा के बड़ी अंजनिया गांव का है। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल जगदीश नगर कोची और मनोज देवलाल ने ग्राम प्रधान प्रेम प्रकाश प्यासी और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इंजन में अशोक कुमार सुरभ बनारसी रहते हैं। उनके घर में गौशाले में आग लगी है। काफ़ी नुकसान हुआ है, जो कि गौशाला जल गया है और जानवर भी झुलस गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है। तो और फायर ब्रिगेड को सूचना किया तो फायर ब्रिगेड काफ़ी हद तक गाँव वाले उस आग पे काबू पा गए थे। तो फिर फायर ब्रिगेड आई तो आपको फिर बुताने का काम किया है। और गेहूँ भूसे के अंदर गेहूँ भी रख रखे हैं, उसका भी नुकसान हुआ है। तो मैं यही कहूँगा प्रशासन से कि अब इसका मुआवजा जो भी है देने का काम करें। उनका बेटा भी हाथ जल गया है थोड़ा बहुत, और क्या नाम है कि काफ़ी वो उसने जानवरों को बचाने का काम किया और भूस को भी बचाने का काम किया है। उनका लड़का काफ़ी मदद किया है। मैं तो सोया था, मुझे तो खुद नहीं पता ये आग तो उधर से लगी। मैंने देखा भी नहीं, सोया था मैं तो। क्या आशंका बना सकते हैं? ऐसे लगी, अभी तो हम क्या बताएं। और क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान भूसा जल गया, बाकी भैंस जल गई और मेरा हाथ जल गया। गेहूँ 10-15 कट्टे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28, 29 और 30 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। दौरे का मुख्य फोकस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून में संगठन की व्यापक समीक्षा करेंगे। उन्होंने बताया कि दौरे से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऑडियो ब्रिज के जरिए सभी पूर्व और वर्तमान मंडल व जिला अध्यक्षों से संवाद किया था। उस संवाद के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन कहाँ खड़ा है और कहाँ कमजोर है, इस पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए थे। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने बताया कि नितिन नवीन द्वारा निर्देश के बाद सभी जिलों और मंडलों में संगठनात्मक बैठकें शुरू हो चुकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगभग 28, 29, 30 3 दिन का दौरा उत्तराखंड में है और देहरादून वो आएंगे। और संगठन को और मजबूत करने के लिए उन्होंने सभी जितने हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे पहले भी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से बातचीत करी थी ऑडियो ब्रिज के जरिए। और तो यहाँ भी वो जब आएंगे तो संगठन मजबूत करने की ही उन्होंने यहाँ पे सब चीजें करनी है। सभी लोगों से मिलना है उनका। हमारा पूरा मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से वो मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी और प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक हैं, सभी लोग उनसे मिलने वाले हैं, जितने जो दायित्वधारी हैं, जितने हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, इस प्रकार से। और हर एक वो प्रदेश की बैठक के साथ साथ एक जिले की बैठक, एक मंडल की बैठक और बूथ की बैठक, इस प्रकार से भी वो करने वाले हैं। मतलब संगठन में किस प्रकार से हम ऐसे संगठन को और मजबूती कर सकते हैं, उनकी ऐसी बैठकें भी होने वाली है। रुड़की में स्वयंका समाज द्वारा एक भव्य समारोह कार्यक्रम का आयोजन कर चंद्रवंशी अजीमिड़ देव महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा, देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रुड़की के नए पुल के समीप गंगा घाट पर स्वयंका समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चंद्रवंशी अजमीर देव की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे रुड़की के इतिहास में बहुत सुंदर दिन है, इसका इतिहास लिखा गया है और हम आप सभी को माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं इस जगह को हम इतना पाक साफ रखेंगे कि रुड़की के अंदर जितने घाट बने हैं, इस घाट का नाम होगा कि घाट है स्वर्णकार समाज का घाट है, बिल्कुल साफ रहता है। और
यहाँ से एक पॉजिटिविटी समाज के अंदर जाएगी और हम जब भी हमें भविष्य में कोई ऐसी जगह मिलेगी जिसे हम साफ सुथरा कर सकें, अपने समाज के पैसे से मिलकर उसे साफ सुथरा करेंगे। आज चंद्रवंशी महाराजा अग्रवीर जी की मूर्ति की स्थापना हुई। सभी स्वर्णकार, सभी समाज को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सभी ने मिलजुल कर इसका प्रयास किया और आज ये यहाँ पर स्थापना हुई और ये पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान में पवित्र लोगों की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो आज सबको शुभकामनाएं देने के लिए आया था, बधाई देने के लिए आया था। रुड़की के झबरेड़ी खुर्द गांव में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उस वक्त अखाड़े में बदल गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच जमकर हंगामा हो गया। धक्का मुक्की, आरोप प्रत्यारोप और हाथ में ईंट लेकर आगे बढ़ते मंत्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मामला अब पुलिस से जांच तक पहुंच चुका है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के झबरेड़ी खुर्द गाँव में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल बहुउद्देशीय शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। एक वीडियो मेरे पास पहुंचा। उस वीडियो में भाजपा के दर्जाधारी मंत्री देशराज कर्णवाल जी जो है मुझे मारने की बात कर रहे हैं। मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का कोई प्रोग्राम जो है झबरेड़ी खुर्द में था। वहाँ के लोगों ने सवाल किए कि सरकार ने कौन सा ऐसा काम किया हमारे गाँव में जिससे हम इस सभा का जो है हिस्सा बने। तो माननीय मंत्री जी ने सवालों का जवाब देने की बजाय जो है लोगों के साथ में वहाँ बहुत गंदा व्यवहार किया, गाली गलौज की। अगर उसका विरोध किया तो उनके जो 7 लोग वहाँ पर गए थे उन्होंने हमारे साथियों के साथ में और माननीय मंत्री जी के द्वारा गाँव वासियों के साथ में मारपीट की गई। ईंट मैंने छीनी, मैंने ईंट को छीना, उसे सुरक्षित स्थान पर मैंने रखा। ईंट मैंने नहीं उठाई, ईंट में नहीं मारता, मैं क्यों मारूंगा ईंट। मैंने, मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी चैन छीनी गई, चैन उनकी गर्दन में चैन भी उन्हीं लोगों के पास है। और एक हमारा जो मेरा भतीजा गाड़ी चलाता है उनकी, मेरी पत्नी की, उसके काफ़ी चोट है, कान में उसको बहुत ज़्यादा चोट आई है। और जो टेम्पो का ड्राइवर है, जो पहले घटना उसके साथ हुई थी, उसके साथ भी मारपीट की गई। सरोवर नगरी से दूर भवाली अल्मोड़ा मार्ग कैची धाम समीप एक वाहन चालक अपने दोस्तों के साथ अपने वाहन की बोनट व खिड़की में 2 लोगों को बैठाकर खतरनाक स्टंट करते अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा था, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने दिल्ली निवासी राहुल के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत कार्रवाई कर चालान कर डाला। साथ ही चालक द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने हेतु माफी भी मांगी गई। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कहा, स्टंटबाजी, अराजकता, गुंडागर्दी और कानून तोड़ने वालों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं दिल्ली से नीम करौली धाम घूमने आया था। मेरे साथ के 2 दोस्त, एक मेरी गाड़ी की छत पे चढ़ा हुआ था और एक मेरी गाड़ी के खिड़की से बाहर आ रखा था। इन दोनों की इस गलती की वजह से मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये वादा करता हूँ।